हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको सभी का स्वागत करता हूं हिंदी के इस विशेष प्रैक्टिस सेशन में, जो कि आर ओ में परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, बनाया गया। ये सेट पेपर है। ये YTC का है, यूथ कंपटीशन का है। और इसमें 6 के 6 टॉपिक कवर होते हैं। 6 टॉपिक कवर होते हैं और अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी हिंदी आर ओ के एग्ज़ामिनेशन में। और टेस्ट पेपर सॉल्व करने का सिर्फ यही होता है कि जिससे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा और क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जाके प्रीवियस क्लास अटेंड कर ले, क्योंकि ये हमारा कौन सा सेट पेपर है, 3rd नंबर का सेट पेपर है। कौन सा सेट पेपर है? अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 3rd। ठीक है, तो इसके टोटल 5 सेट पेपर हैं, तो 5 अब कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग दूसरी कोई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हो सकेगा कि हम लोग उसको चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कितने दिन बचे हुए हैं, 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 40 दिन बचे हुए हैं। 40 से कितने डेज़ बचे हुए हैं? आज डेट है हमारी, आज डेट है 18 जून है। 18 जून से आज हमारे बचे हुए हैं 40 दिन बचे हुए हैं। तो हम लोग 40 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 सेट पेपर सॉल्व कर लें, क्योंकि 35 है ना, 30 अगर 30 भी करके जाते हैं, 30 सेट पेपर करके जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों का हो जाएगा। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएंगे? तो कम से कम 1800 क्वेश्चन हिंदी के हम लोग प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। और इसमें से अगर हमारे 50-55 प्लस चले जाते हैं तो और क्या चाहिए, इतने ही तो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्तनी की दृष्टि से शब्द अशुद्ध है तो कौन सा है? अशुद्ध है तो कौन सा पूछा गया है? कौन सा? दाई होता है। दाई स्वास्थ्य स्वत्व है ना, प्रारंभ मेहंदी। तो कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नुपुर, त्याज्य, विरहणी और वंचनीय। तो कौन सा सही हमारे पास में अशुद्ध मतलब पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? फिर क्या पूछा गया? कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण। तो पहला आंसर है हमारे पास में दाई। क्या लिखा हुआ है? दाई। तो दाई क्या है? दाई कैसे लिखा जाएगा? दाई, इसका शुद्ध अर्थ क्या होता है? दाई, दाई। तो क्या होता है? दाई, अंक की बिंदी यहाँ पे, दाई। अशुद्ध वाक्य दूसरा वाला क्या हमारा पूछा गया है? दूसरा वाला शब्द जो है हमारे पास में, इसका उत्तर अशुद्ध है नुपुर। कैसे नुपुर? कैसे नुपुर? नुपुर में ना में मात्रा और नुपुर। ठीक है। फिर कक्षा का सही उच्चारण क्या हो जाएगा? का, आधा का और शा, कक्षा। आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास में क्या है? चौथे में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य में सही वाक्य भेद की पहचानिए। यानी कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो किससे जुड़ा हमारे पास में? एक तो ये परंतु से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा शब्द हो सकता है? हमको अगर देखे जाए मिश्र वाक्य है क्या? नहीं है ये मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। आज्ञा, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, नहीं, तो ये कैसा शब्द हो गया? संयुक्त हो गया। परंतु जो है इन दोनों शब्द को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मतलब जिस वाक्य में जो है वो साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक होता है ना, संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5th और 6th वाले का बताइएगा आंसर, उत्तर क्या होगा हमारा सही। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। यानी कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज, कोई संदेह है क्या? नहीं है, इसमें संदेह तो नहीं हो रहा है कि हाँ मैंने आज सफाई करी होगी, नहीं ना। ऐसे विधेयवाचक, अरे वाह मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो विधेय तो नहीं होगा। और क्या है? संकेत, क्या तुम, इसमें मतलब किसी की तरफ इशारा करने की बात आ रही है, क्या तुमने आज घर की सफाई की, तो ये संकेत हो सकता है, नहीं ना। तो निषेधवाचक है यहाँ पे।
कौन सा है? निषेधवाचक है, निषेधवाचक है। यानी कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। मतलब जिससे से किसी बात के ना होने का बोध हो। कैसा? ना होने का बोध हो, सफाई नहीं की, ना होने का बोध हो से उसमें क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक है। रचना की दृष्टि रचना या फिर स्वरूप की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? रचना के अनुसार जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल होता है, साधारण सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। कौन सा होता है? सरल वाक्य होता है। दूसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य होता है। तीसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। इधर साइड में लिख देता हूँ। जैसे रचना, रचना रचना के अनुसार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अर्थ के अनुसार, अर्थ के दृष्टि से कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधेयवाचक होता है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 6, 7 और 8 का उत्तर जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखिएगा। क्या है हमारे पास में? निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त अभी ऊपर पढ़ के आए थे। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। 2, अब देखो बीच में कहीं पे कुछ ना कुछ लगा होगा जो 2 शब्दों को मिला रहा होगा। पढ़ते हैं कि हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। बस ये मिल गया हमको, और लगा हुआ है बीच में, और वाक्य मिल गया ना। जैसे दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इसमें और जुड़ गया ना, तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है? दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी, बादल का समानार्थी बताइए। अम्बुज होता है क्या? अम्बुज, अम्बुज, नीरज, जलज या फिर अम्बुद। तो क्या होता है? अम्बुद यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा। जिसने भी अम्बुद उत्तर दिया है तो बिल्कुल सही है। तो सीरीज़ को अपने यहाँ पे वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और अपना स्कोर ज़रूर बताना कि इसमें आपका स्कोर कितना हुआ। 50+ हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर से देखिए, ठीक है। और जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले। और जहाँ पे मैं आर के हिंदी के लिए, स्पेशली हिंदी के लिए हम लोग क्या करा रहे हैं? टेस्ट सीरीज़ इसमें भेजते रहते हैं। क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं। मात्र 49 रुपीज़ में ग्रुप की नॉमिनल सी ज्वाइनिंग फ़ीस है। सो ज्वाइन करिए, एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो आई होप आपने सुना होगा। तो आप लोग यहाँ पे 6 वाले का करते हैं। 6 वाला हो गया था, 7th वाला करते हैं। 7th वाला क्या है? विकल्पों में से बादल का क्या हो गया था? अम्बुद, अम्बुद हो गया था ना, अम्बुद। बादल का समानार्थी शब्द क्या होता है? अम्बुद होता है, अम्बुद। अम्बुज भी होता है, अम्बुज, जलज, नीरज। अम्बुज, जलज, नीरज ये किसके हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। 8th वाला, ये 8 से लेकर 11 तक इनके जल्दी से उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। थोड़ी देर पॉज कर लेने का वीडियो को और आगे लिखिएगा अपने उत्तर। तो आई होप आपने लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर से इसके आंसर लिखे होंगे अपने। तो पढ़ते हैं क्या है? बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? तो अश्व, वृषभ, गो और बलिवर्ग। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 99% लोगों ने क्या दिया होगा? गो दिया होगा उत्तर। और गो क्या है हमारा? गलत है, गो नहीं है। अश्व जो होता है, अश्व, ये है पर्यायवाची नहीं है। वृषभ बिल्कुल होता है, बलिवर्ग बिल्कुल होता है, गौ भी बिल्कुल होता है। अश्व जो होता है वो पर्वत का या फिर पत्थर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, पत्थर या फिर पर्वत, पर्वत या फिर पत्थर।
इसका पर्यायवाची होता है। क्यों? बिल्कुल दिया होगा ना। अगर ये गो दिया है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि हाँ 8th का क्या दिया था हमने, डी आंसर उत्तर दिया था। आगे बढ़ते हैं। धन का पर्याय क्या होता है? धन का पर्याय क्या है भाई? अंक, अर्थ, कोश, स्वार्थ। तो ये तो बिल्कुल पता होगा। धन का क्या पर्यायवाची है हमारे पास में? अर्थ क्या? धन का पर्याय धन का पर्याय क्या होगा? तो हमारा अर्थ होता है। इसके जैसे अन्य जैसे होते हैं संपत्ति हो गया, योग, ये क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं धन के। आगे बढ़ते हैं। अमीय क्या होता है? दूध का पर्यायवाची होता है। अमीय क्या नहीं है? अमीय तो किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है ना। अमृत किसका पर्यायवाची होता है? अमृत जो होता है अमृत किसका पर्यायवाची? अमीय का पर्यायवाची। इसके और भी जैसे होते हैं, पीयूष होता है, सुधा होता है, जीवनोदक होता है ना। दुग्ध का जैसे पय होता है, दूध का क्या क्या होता है? पय होता है, पय। और गोरस भी होता है, गौरस भी होता है कि नहीं? गौरस भी होता है। आगे बढ़ते हैं। 11th वाले का आपने क्या दिया होगा? तरक्की का कौन सा पर्याय नहीं है? विकास बिल्कुल होता है, वृद्धि भी होता है, और अपवर्ग क्या होता है भाई? अपवर्ग नहीं होता है, अपवर्ग नहीं होता है पर्याय। तो कौन सा? उन्नति भी होता है, तो अपवर्ग नहीं होता है पर्यायवाची अपना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलाषा का पर्यायवाची है? अभिलाषा, किसी चीज़ की अभिलाषा करना। तो अभिलाषा मतलब इच्छा। वन विपिन दाव, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। वन विपिन दाव किसके पर्यायवाची होते हैं? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। दावानल का बताइए क्या अर्थ होता है? दावानल क्या होता है? दावानल तो किसका अर्थ होता है ये बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जंगल का हमारे पास क्या है? जंगल का क्या पूछ रहा है? समानार्थी शब्द पूछ रहा है जंगल का। तो जंगल का समानार्थी बताइए। नगर होता है क्या? नहीं। कस्बा, अरण्य, या फिर सुनसान। तो क्या होता है? अरण्य होता है, बिल्कुल। तो जंगल का क्या क्या हो गया हमारे पास में? पता चला वन होता है, विपिन होता है, दाव होता है, और अरण्य होता है। तो ये 4 पर्यायवाची होते हैं। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें पूछा गया? भागीरथी और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भागीरथी, सुरसिता। हाँ रुको लिख देता हूँ, मैं सीधे लिख ही देता हूँ। गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची? अवतरणी लिखा हुआ है, और मंदाकिनी लिखा हुआ है। सरस्वती ही लिखा होगा, ये सरस्वती है ना। हाँ सरस्वती ही लिखा होगा। सुरसरिता लिखा है, सुरसरिता कौन सा? सुरसरिता ठीक है। ये क्या? मंदाकिनी लिखा है। तो कौन सा नहीं पूछा गया है? तो कौन सा? अवतरणी नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अवतरणी नहीं होता है। इसके पर्यायवाची जैसे कौन से? गंगा के पर्यायवाची भागीरथी होता है, बिल्कुल भागीरथी होता है, मंदाकिनी भी होता है, और सुरसरी है। सुरसरी कौन सा? सुरसरी भी होता है। कौन सा होता है? सुरसरी ही लिखा था। अच्छा वो सुरसरी होता है, और विष्णुपदी होता है, देव नदी, जाह्नवी, और सुरसरिता होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा के पर्यायवाची अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं फिर से मेरे साथ बोलिएगा? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी होता है, और मंदाकिनी होता है, और सुरसरी, विष्णु, और क्या होता है? विष्णुपद। क्या होता है? विष्णुपदी होता है, और देव नदी होता है। फिर जाह्नवी होता है, इसमें ना अंदर बनता है, जाह्नवी, ठीक है। फिर क्या होता है? सुरसरिता होता है, सुरसरिता।
ठीक है, तो ये होते हैं हमारे गंगा के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं पूछा गया है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है पूछा गया है। दशरथ के प्राण ठीक है, अच्छा पहले पर्यायवाची निपटा देते हैं। तो कौशल का पर्यायवाची क्या हमसे पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं पूछा गया है कौशल का। कौन सा नहीं होता है, तो बताइए। क्या दक्षता होता है, कुशलता, पटुता, अभ्यज्ञता। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, संताप, अमर्ष, वैमनस्य या फिर भीति। तो कौन सा हमारा यहाँ पे कौशल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो दक्षता तो होता है, कुशलता भी होता है, पटुता भी होता है, अभ्यज्ञता नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अभ्यज्ञत। ये होता किसका है, अतिथि का होता है। किसका पर्यायवाची होता है, अतिथि। अतिथि का जैसे मेहमान होता है, आगंतुक होता है। कौन सा, अगंतुक। क्या होता है, आगंतुक होता है पर्यायवाची इसका। किसका, मेहमान का, आगंतुक। ठीक है, कौशल ठीक है हो गया। क्रोध का पर्यायवाची है कौन सा है, क्रोध, क्रोध, वैमनस्य हैं, बताइए। अमर्ष, तो कौन सा होता है, अमर्ष होता है। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष होता है। दशरथ प्राण तो कौन सा पूछा गया, दशरथ। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष क्या है, तो वाक्य में क्या है, मुख्य विशेष बताइएगा क्या है हमारे पास में। तो क्या है मुख्य विशेष, विशेष दशरथ, राम, प्राण या फिर आकुल। वाक्य में विशेष प्राण है, क्या है, प्राण है। कैसे कि विशेषण जो होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है। विशेषण जो होता है जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे विशेष्य क्या था, प्राण। किसकी विशेषता बता रहा था, दशरथ की। तो विशेषण क्या है यहाँ पे, दशरथ हो गया, और किसके प्राण, मतलब विशेष्य क्या हो गया, प्राण हो गया। ठीक है, वहाँ कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। कृशकाय, वाक्य में विशेष्य क्या है, कैसा व्यक्ति है भाई। वाक्य में विशेष से पूछा गया है, तो कैसा व्यक्ति दौड़ने लगा भाई। तो व्यक्ति यहाँ पे कैसा है, कृशकाय है। तो विशेष्य क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। कृशकाय व्यक्ति, व्यक्ति क्या है यहाँ पे। और कृशकाय, यहाँ पे कुछ लोग कृशकाय लगाए होंगे, कृशकाय। कृशकाय यहाँ पर क्या है, विशेषण है। कृशकाय क्या है, विशेषण है, ना कि विशेष्य, विशेषण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है, विशेष्य कौन है अपना बताइए। यहाँ पे विशेष्य आकाशीय, आकाश, आश्रित या फिर आराध्य। तो कौन सा है यहाँ पे, ये शायद पहले वाली भी टेस्ट में आया था, तो क्या था, आकाश है हमारा, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। कमीज का रंग नीला है, वाक्य में विशेष्य क्या है। अब अच्छा, वाक्य में क्या है भाई, कमीज का रंग नीला है, विशेष्य क्या है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसमें कमीज की बताई जा रही है ना। तो कमीज विशेषता, विशेष्य क्या हो जाएगा, नीला हो जाए, कमीज हो जाएगी। तो नीला रंग किसका है, कमीज का है। विशेषता किसकी बताई जा रही, कमीज की बताई जा रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमीज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चाय काफ़ी है, सॉरी काफ़ी नहीं है, फीकी है। तो चाय कैसी है, फीकी है। चाय कैसी है, फीकी बोल रहा है, फीकी। चाय फीकी होती है क्या, हम लोग पीते हैं चाय, इतनी गर्मी हो, चाय जितनी गर्मी हो, चाय तो पीना ही पीना है। चलिए देख हैं, तो एक चुस्की हो जाए, जल्दी से जाइए चाय बनाइए, बैठिए और फिर से इसको अटेंड करना। चलो बाद में पी लेना, फिर से दोबारा वीडियो देखना इसको, और या फिर कुछ तो बना के चाय पीना, मस्त चाय।
तो चाय कैसी है? फीकी है। फीकी है कैसा बता रहा है इसका? क्या परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है? तो ये क्या है हमारा? गुणवाचक है। कैसे? क्योंकि फीकी बताए ना, उसका टेस्ट बता रहा है। जिस विशेषण शब्दों में किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताते हैं? गुण बताते हैं, दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा, ये सब बताते हैं, तो वो क्या होता है? गुणवाचक होता है। जैसे गुणवाचक में क्या क्या आ जाएगा? सुंदर, मीठा, अच्छा, बहादुर। दोष में क्या क्या आएगा? बुरा है, खट्टा, तीखा, पापी, निर्लज्ज। रंग क्या क्या होगा? रंग का लाल, पीला, हरा, गुलाबी। आकार में क्या होगा? नुकीला, लंबा, मोटा, छोटा। तो ये सब क्या? आकार। दशा में ऊंचा, नीचा, गहरा, भारी, हल्का, ये क्या होते हैं? दशा होती हैं। दूध मीठा है, फिर से आगे आया, दूध मीठा है कैसा है? अभी बताया, मीठा, खट्टा। तो कैसा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा विशेषण। 23rd और यहाँ तक एक और ऐड कर ले क्या? आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, इतने ही रहने दो। 23rd से होता है। तो 23rd वाला बताए, 24, 25 और 26, ये 4 के ऑप्शन जल्दी से अपनी कॉपी पे उत्तर इसके लिखिए। अगर ए है तो ए लिखिए और फिर सही है तो उसको सही लगा देना। अभी चेक करेंगे साथ में। तो आई होप आपने आंसर को अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट किया होगा। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का है? तो क्या सर्वनामिक है, उसका गुण है, या परिमाणवाचक है, संज्ञावाचक है, संख्यावाचक है? तो क्या है भाई यहाँ पर? मुझे तो इसका गुण लग रहा है ना, गुणवाचक है। क्या है इसका? गुणवाचक है। बिल्कुल सही जवाब है। क्या है इसका? गुणवाचक है। आगे बढ़ते हैं। 24th वाला क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? विशेषण, विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो कला एक विशेषण है, सॉरी, काला एक विशेषण है। कमीज कैसी है? काला घोड़ा। तो काला क्या है? एक तो यहाँ पर विशेष है, सॉरी विशेषण है। शांत भी एक विशेषण है, आगामी भी एक। तुम यहाँ पर तो सर्वनाम की तरह प्रयोग माने तुम विशेषण ना होकर क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है। मैं, तुम, वो, है ना, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़ते। कंठ का, कंठ विशेषण होगा क्या? कंठ का विशेषण, कंठी, काठी, कंठय, कठक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कंठ का क्या? कठय हो जाएगा, कंठय। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का विशेषण अग्नि होता है। बिल्कुल इसको रट ही लो, अग्नि होता है। अग्नि का विशेषण अग्नि होता है, बिना किसी डाउट के। आगे बढ़ते हैं। 26, 7 एंड 29 एंड 30 अगर पढ़ने में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, अदरक का अदरक होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनाड़ी का अनार्य होता है, बिल्कुल सही लिखा है। अपना का आत्म होता है, नहीं। अपना का क्या होता है? आत्मदेही होता है। अपना का क्या होता है? अपना का आत्मनः, हलंत लगता है, आत्मनः। ठीक है। तो आमी का तो अमृत होता है, बिल्कुल सही लिखा। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी डी उत्तर दिया है बहुत ही अच्छे। और क्या है? निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम कौन सा होगा? देव, पंख, अक्षर, बच्चा। अर्ध तत्सम बताइए, तत्सम कौन सा है यहाँ पे? अर्ध तत्सम अक्षर होगा, अक्षर, अक्षर। 29 वाला क्या है कि तत्सम शब्द का अटारी शब्द का तत्सम, ये पिछली बार वाली बता तो बताइएगा। अटारिका होता है या अटालिका होता है? अट्टालिका होता है या अटालिका होता है? तो कौन सा सही है हमारे पास में? अटालिका होता है। तो कौन सा सही है? अटालिका होता है। इसको यार पीला ही रहता है। तो कौन सा सही है? अटालिका होता है। कौन सा सही है? अटालिका होता है। निम्नलिखित, अगला क्या है हमारे पास में? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम पूछा गया है? तो आज, आँख, अग्र, आग। तो आग का तो अग्नि होती है ना? आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है, बिल्कुल सही बात है।
और फिर क्या लिखा अग्र, अग्र नहीं होता है, मतलब अग्र क्या है यहाँ पे, तत्सम है ना, अग्र यहाँ पे तत्सम है, जिसका क्या होता है, आज क्या होता है, आज, आज आँख और क्या नाम है आग, ये सब क्या है, तद्भव है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, 31 वाला देखते हैं, 31 वाला देखते हैं और 32, ठीक है 5 देखते हैं पूरे इकट्ठे। 5 बताइए, आमी का तत्सम रूप क्या होगा, आमीय, अमृत, अम्र, आमीय। अब बताओ, अमीय, अमृत, अम्र, आमीय, बताइए जल्दी, अब बताओ इसमें से तत्सम शब्द क्या है इसमें, पृष्ठ, माता, काठ, अंचल, खर, अखरोट, ठीक है, अखरोट का बताइए, अच्छवाट होता है, अच्छवाट, छोट, अखरोट। अंगीठी का बताओ क्या होता है तत्सम, अग्निका होता है या फिर अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिकी होती है, क्या होती है बताइए, कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से, दिए गए चिन्हित कीजिए। पोथी, पानी, घर, अन्य, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है अपने ऑप्शंस। आमी का क्या होता है, आमी का होता है हमारे पास में अमृत होता है, ठीक है, आमी, आमी का क्या होता है, अमृत होता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत होता है। तत्सम शब्द कौन सा है हमारे पास में, तत्सम शब्द है हमारे पास में, बताइए, पृष्ठ, बिल्कुल सही है उत्तर यहाँ पे। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होता है, अखरोट शब्द का अक्षोट होता है, क्या होता है, अक्षोट होता है। और 33 हो गया। 34 वाले में क्या पूछा गया, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है, अंगिष्ठिका होता है, क्या होता है, अंगनिष्ठिका होता है, क्या होता है, अग्निनिष्ठिका होता है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम को पहचानिए, कौन सा, पोथी, पानी, घर, अंतर। अगहन, अगहन का तत्सम क्या होता है, अग्रग्रहण, अगहण, आग्रहण, अग्रासन, मन को हरने वाला, अच्छा, सर्वाधिक क्या है उपयुक्त शब्द कौन सा है, मन को हरने वाला, जो कहा ना जा सके, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अकरणीय, रहस्य या फिर अकथनीय, तो कौन सा हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है उत्तर। पहले तो बताइए तत्सम वाला है ना, तत्सम वाला, तत्सम कौन सा है भाई, 35 वाला का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अन्न। अन्न क्या है यहाँ पे, तत्सम शब्द है, अन्न जो है वो तत्सम, जैसे पोथी का क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक, पोथी तत्सम है, तद्भव है, और तत्सम क्या है, पुस्तक है। पानी का तत्सम जल होता है, घर का तो ग्रह होता है, ग्रह भी कैसे वाला लिखा जाएगा, ग्रह, ग्रह कैसे, ग्रह, ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह नहीं, ये नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा हमारे पास में था, चलो यही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में अगहन, अगहन का क्या होता है, अगहन का अग्रहाण्य, क्या होता है, अग्रहायण, अग्रहायण, अग्रहाण्य, जो भी है यार कैसे बोलेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं, 37 वाला देखिए, मन को हरने वाला, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, मन को हरने वाला, मनोहर होता है, बड़ा मनोहर दृश्य है, तो कैसा है, मनोहर, ब्लू ही सही है यार, रेड कर देता हूँ, देखता हूँ रेड भी ट्राई करके, हाँ रेड, ये रेड, रेड पेन से रहेगा, हाइलाइटर येलो सही है। जो कहा ना जा सके, कौन सा, जो कहा ना जा सके, बताइए, अकथनीय होता है, क्या होता है, अकथनीय होता है, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके क्या कहलाता है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसको अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका अंक ना हो, जिसका अंक ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। दूसरे के मन की बात जानने वाला क्या कहलाता है, अंतर्यामी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रहरि, अग्रगणना, अग्रगामी, अग्रगण्य,
कगड़े, जो भी है यार, ये कैसे कैसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं। आई होप यू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो भी होंगे वो समझ पा रहे होंगे क्या लिखा है? कितनी डिफ़िकल्ट होती है इस टाइप के थोड़े वर्ड्स में। तो अग्रगण्य, अग्रगण्य, ठीक है। बताइए कौन सा होता है सबसे पहले गिना जाने वाला? अग्रगण्य, अग्रगण्य, अच्छा गणय, अग्रगण्य। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ जाना संभव ना हो, बताइए जहाँ जाना संभव ना हो। अच्छा, जो पहले जन्मा हो, ये पहले भी तो था। टेस्ट पेपर जो हमने सेकंड वाला किया था उसमें भी ये था ना, जो पहले जन्मा हो उसको क्या बोलेंगे? अग्रज। सबसे आगे रहने वाला अग्रज कहलाता है। ऊपर कहा हुआ, हाँ, उपर्युक्त कहलाता है। उपर्युक्त हमारे उसमें भी आ जाता है, क्या नाम है, ये शुद्ध वाक्य करने में। तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा? उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है हमारे पास में? अगला क्वेश्चन क्या है? जहाँ जाना संभव ना हो, यही है ना? हाँ, अग्रण्य तो हो गया ना, अग्रण्य ये तो हो गया। जहाँ जाना संभव ना हो, तो जहाँ जाना संभव ना हो के लिए कौन सा वाक्य अगम होता है? सुगम में। सुगम में तो अच्छा होता है, अजय होगा नहीं, तो कौन सा हो गया? अगम हो जाएगा। सुगम मतलब जहाँ सरलता से जाया जा सके। अजय जिसे जीता ना जा सके, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो ना जानता हो, इनमें से क्या? जो ना जानता हो उपर्युक्त के लिए, जो ना जानता हो, जो सिंपल है, जो ना जानता हो उसके लिए क्या? ज्ञानी, ज्ञानी तो नहीं, अज्ञेय, अज्ञानी, अज्ञ। अज्ञ क्या होगा हमारे पास में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जिसे ज्ञान या जानकारी ना हो, जानकारी ना हो, वो जिसे ज्ञान या जानकारी हो, सॉरी ना हो बोल रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। किसी चीज़ का ज्ञान या फिर समझ ना हो, डिफरेंस है दोनों में, उसको क्या बोलेंगे? अज्ञानी बोलेंगे। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य नहीं हो के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? नापेय, जहर, अपेय, अमृत। अमृत तो नहीं होगा, तो कौन सा? अपेय होगा। पेय माने पानी, और ना पीने वाला अपेय हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होता है? कम जानने वाला। अल्पज्ञ क्या होता है? कम जानने वाला होता है। और किसी का, अच्छा इसका बताओ, क्या हस्तक्षेप का अर्थ, वाक्यांश क्या होगा? मतलब किसी कार्य में दखल देना, हस्तक्षेप। किसी की हंसी उड़ाना, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए। उपहास होता है इसका, उपहास। आगे बढ़ते हैं। जो ना जाना गया हो, इस वाक्य के लिए कौन सा सही? जो ना जाना गया हो। अज्ञात, ज्ञात तो होगा नहीं, ठीक है। ना जान, ये इस तरह का भी कोई वाक्य नहीं, तो उन जान, ये भी नहीं, तो बचा क्या हमारे पास में? अज्ञात बचा। ऐसे ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो बढ़िया से एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आंसर भी मिल जाता है। थोड़ा सा बस अटेंटिव होके ऑप्शंस को पढ़ना होता है, बाकी हो जाते हैं। और क्योंकि इस टाइम जो एग्ज़ाम जो है साथ में ही होने वाला है, हिंदी और जीएस का दोनों साथ में ही होगा पेपर, तो चलिए, अच्छा वो तो बात की बात है। जो पढ़ा ना गया हो, क्या है? जो पढ़ा ना गया हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या? अपठित हो जाएगा यार, इसमें क्या इतना टाइम को वेस्ट कर। जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाता है। आस्तिक पता ही होगा। जो सरल ना हो जटिल होता है, जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय होता है। जिनकी आशा ना की गई हो, जिनकी आशा ना की गई हो के लिए क्या कहलाता है? प्रत्याशित, अपेक्षित, अष्टध्यायी या फिर अप्रत्याशित। तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा की गई हो वो क्या कहलाता है? प्रत्याशित कहलाता है। आशा की गई हो, जिसकी क्या करी गई हो? आशा की गई हो, सॉरी।
आशा की गई हो, आशा की गई हो, आशा की गई हो, आशा की गई हो, वो क्या कहलाता है? प्रत्याशित कहलाता है। अपेक्षित क्या होता है? जिसकी चाह या फिर आशा हो, जिसकी चाह या क्या हो? आशा हो, आशा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपेक्षित कहलाता है। और क्या है? और कुछ नहीं लिखा। अष्टाध्यायी क्या होता है? जिसकी पुस्तक में 8 अध्याय हैं वो क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात या फिर विकल्प तथ्यों के आधार पर लिया गया जो निर्णय होता है क्या कहलाता है? यानी कि ज्ञात या फिर कल्पित, ज्ञात या फिर कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इनमें से कौन सा उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है बताइएगा। क्या अपठित कहलाएगा, अनुमोदन कहलाएगा, आधारण्य कहलाएगा या फिर परिकल्पना कहलाएगा? तो क्या इसका करेक्ट हो गया? अध्याहरण कहलाएगा, अध्याहरण कहलाता है। तो परिकल्पना का क्या अर्थ होगा? परिकल्पना मतलब तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना। किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना अनुमोदन कहलाता है। किसी बात या फिर उस पर क्या कहलाना? अनुमोदन कहलाता है। किस पे? अनुमोदन कहलाता है। किसी मत या कार्य पर सहमति अपनी प्रकट करना, अपना सहमति प्रकट करना, उसको क्या कहलाता है? अनुमोदन कहलाता है। जो पढ़ा ना गया हो उसको तो अपठित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध पूछा गया है। तो कौन सा? शुद्ध पूछा। मेरा प्राण संकट में है, नहीं मेरा नहीं, मेरे प्राण संकट में है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तो ये तो भाई शुद्ध सा लग रहा है, थोड़ा सा कुछ है अगर मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ा डाउट मुझे भी लग रहा है। अगर कुछ आपको समझ में आ रहा है तो क्या नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपराधी को मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। अपराधी को मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। अच्छा, यहाँ पे कई नहीं होगा, कई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अनेक होगा। अनेक कर्मचारी, हाँ, कई नहीं अनेक। कई ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कई, कई नहीं अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक, है ना? अनेक होता है, अनेक। ठीक है। और क्या? अपराधी को मृत्युदंड, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। सजा, मृत्युदंड तो है ही, ऐड ही है, तो सजा को बेवजह नहीं ऐड करेंगे। आगे, मेरे प्राण जो है वो संकट में है। तो क्या होगा? महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध काव्यत्री। काव्यत्री पे यहाँ पे कुछ अगर करना चाहते तो गड़बड़ कर सकते थे, क्योंकि ये इनका मेन फोकस क्या है इस वाले क्वेश्चन को रखना कि काव्यत्री की अपनी यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग सही लिखा हुआ है कि नहीं। तो काव्यत्री को ध्यान रखना, एक मात्रा या में आगे को लगती है और त्रा में पीछे लगती है। ठीक है, काव्यत्री। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी? नहीं, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। तो क्या है भाई? लता ने 2 चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी। तो मतलब क्या है? हमको चिट्ठी ही देखना है कि चिट्ठी सही लिखा है कि नहीं। चिट्ठियाँ तो पहला ही सही है ना? तो क्या है? चिट्ठियाँ ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49 वाला। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक बोली हैं। अनेक बोली हैं, अनेकों बोलियां हैं, ऐसे बोलेंगे क्या? भारत में अनेक बोलियां हैं, अनेकों नहीं, अनेक बोलियां हैं। 50 to 54 नॉट विजिबल है करेक्टली। 50 to 53 तक बताइए पहले। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह
बादशाह खांसती है, ये तो पहले ही सुन यार, ये तो है बादशाह खांसती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये तो यहीं पे मिल गया। बादशाह खांसती है, बादशाह खांसता है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हैं विकल्प में अवनी का विरुद्ध क्या हो जाएगा? प्रकाश का क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका, इन तीनों का 51 to 53 कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इनके उत्तर लिख के बताइएगा। ये होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। ये विलोम वाले जितने भी हैं ये होमवर्क में हैं। कहाँ तक है? ठीक है 50, 59, 60 तक है, पूरा होमवर्क है। तो विलोम शब्द के होमवर्क हैं आपके, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ अटेंटिव हैं, लोग कर रहे हैं। तो और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिसने टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। अब हमारा टेस्ट नंबर होगा 4, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का हमारा नंबर होगा 4। और चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय गुड।